चाहे कितने ही सगे हों। इन 3 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उस चोरी के धन से उसके परिवार का पूरी तरह से खर्च नहीं चलता था। एक दिन उसने सोचा कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी, रहूंगा तो चोर ही। पकड़े जाने पर दंड तो मुझे उतना ही मिलेगा, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। ऐसा निश्चय करके उसने उस नगर के राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। रात होने पर वह राजमहल में घुस गया और किसी तरह जहां राजा का खजाना था वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने पर कई सैनिक पहरा दे रहे थे। सख्त पहरा देखकर चोर को लगा कि उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है और सोचने लगा कि यहां तो साक्षात काल पहरा दे रहा है। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो जीवित नहीं बचूंगा। यह सोचकर चोर उल्टे पांव लौट पड़ा और लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि कुछ न कुछ तो यहां से ले ही चलूं। मेरा यहां आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। चोर के दिमाग में विचार आया कि राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए, जहां राजा सोता है, और शायद इस समय राजा अपने कपड़े उतार कर सो गया होगा। मैं राजा के राजवस्त्र चुराकर ले आऊंगा और उन्हें पहनकर आसानी से धन चुराकर यहां से निकल जाऊंगा। पहरेदारों को लगेगा कि मैं राजा हूं, इसलिए वे मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके चोर राजा के शयन कक्ष के पास पहुंच गया और उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहे हैं और उनकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई है। रानी को जागता हुआ देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए और वह एक तरफ दीवार से सटकर खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर उसने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई हैं या नहीं, क्योंकि रानी सो जाए तो राजा के वस्त्र चुराए जाएं। चोर ने देखा कि रानी अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी। यह देखकर चोर वहां रखी हुई टेबल पर बैठने लगा। जैसे ही वह टेबल पर बैठा तो उस पर रखी हुई पानी की गिलास नीचे गिर गई। उस आवाज को सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली, परंतु रानी तलवार लेकर बाहर आ गई और तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और बोली, कौन है तू और यहां किस लिए आया है? सच सच बता, वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं एक गरीब चोर हूं और चोरी करने के उद्देश्य से ही यहां आया हूं। छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूं कि इस बार मुझे छोड़ दो। मैं कभी दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। रानी को उस पर दया आई और उसने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। मैं इस समय काम से पीड़ित हूं। यदि तुम मेरे साथ समागम करोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारा सिर काट दूंगी। रानी की यह अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया और कहने लगा, रानी साहिबा, ये आप क्या कह रही हो? मैं तो एक चोर हूं और आप इतने बड़े राज्य की महारानी। मेरी क्या औकात है जो मैं आपके साथ ऐसा करूं? मेरे लिए तो यह सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूं वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई और सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। यदि मैंने रानी की बात नहीं मानी तो भी मारा जाऊंगा और मान ली तो भी मारा जाऊंगा। चोर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया कि क्या करूं। आखिरकार उसने रानी के साथ समागम करने की बात को स्वीकार कर लिया और बोला, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दे दो। मुझे बहुत जोर से लघु शंका लगी है। पहले मुझे लघु शंका से निवृत्त होने दो, उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूं। रानी ने तुरंत तलवार के इशारे से शौचालय को बता दिया और चोर उसकी तरफ चल पड़ा। रानी वहीं पर खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। चोर ने इस बीच रानी की नजर से बचकर वहां से भागने की कोशिश की,
भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर जो सैनिक था उसने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। चोर डरा हुआ था। उसने सैनिक को सच सच बता दिया कि वह एक चोर है और राजमहल में चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और छोड़ने के बदले एक शर्त रखी थी कि वह उसके साथ समागम करे। इसलिए मैं लघु शंका का बहाना बनाकर वहां से भाग आया। इस तरह से चोर गिड़गिड़ाकर सैनिक से उसे छोड़ने का आग्रह करने लगा। सैनिक ने कहा, देख भाई, मैं तुझे एक शर्त पर जाने दे सकता हूं, और शर्त यह है कि तुम्हें पुनः रानी के पास लौटकर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ समागम करने के लिए तैयार हूं, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। सैनिक की यह शर्त और भी ज्यादा कठिन थी। चोर ने सोचा कि वैसे तो प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे। अगर रानी से यह बात कही तो रानी मेरा सिर काट देगी। अब चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। मजबूर होकर चोर वापस रानी के पास गया और बोला, रानी साहिबा, मैं आपके साथ संबंध तो बना लूंगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि उस समय राजा साहब नींद से जागे तो न आप बचेंगी और न मैं। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे, इसलिए आपको एक काम करना होगा। आप अपने हाथ से राजा का सिर काट दीजिए, फिर हम निडर हो जाएंगे। अगर आप इतना कर सकें तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है, वरना मैं आपके हाथों मरना उचित समझूंगा। आप मुझे मार दीजिए। काम के वशीभूत रानी चोर से कहने लगी, ठहरो, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूं। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोए हुए अपने पति का सिर काट दिया। जब रानी ने राजा का सिर काट दिया तो सारा कमरा खून से लथपथ हो गया और राजा के खून से रानी भी भीग गई। वह भयानक दृश्य देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी और उसी समय चोर वहां से फरार हो गया। सुबह राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को मार गया, मगर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग बड़े आश्चर्य में थे कि राजा को सोते हुए किसी ने मार डाला। इधर रानी भी दहाड़ मार मार कर रो रही थी। इस रहस्य को पूरे राजमहल में केवल वही सैनिक जानता था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। राजा के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उधर रानी ने घोषणा की कि वह अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। यह जानकर किसी ने रानी पर संदेह नहीं किया, क्योंकि अगर रानी ने राजा को मारा होता तो वह राजा के साथ सती क्यों होती। इधर रानी सारे सिंगार करके राजा के साथ चिता पर जाकर बैठ गई। राज्य के सभी लोग राजा की चिता पर एक एक करके लकड़ी रख रहे थे और उन्हें नमन करके पीछे लौट रहे थे। इस प्रकार सबसे अंत में वह सैनिक भी राजा की चिता पर लकड़ी रखने गया जो इस रहस्य को जानता था। उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी, आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन मुझे इतना तो बता दीजिए कि राजा को आपने मारा था या उस चोर ने। यह सुनकर रानी चौंक पड़ी। वह समझ गई कि इसका मतलब इस भेद को यह सैनिक भी जानता है। रानी ने कहा, सुनो, राजा को न तो मैंने मारा है न उस चोर ने। अगर तुम्हें यह जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तुम नगर से बाहर उत्तर दिशा में जो जंगल है उसमें चले जाओ। वहां एक कुटिया में एक बुढ़िया रहती है, वह तुम्हें इस रहस्य को जरूर बता देगी। सैनिक को यह रहस्य जानना था, इसलिए वह अगले ही दिन रानी के बताए अनुसार जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने पर उसे वह कुटिया दिखाई दी जिसमें वह बुढ़िया रहती थी। सैनिक उस बुढ़िया के पैर पकड़कर बोला, मां जी, मैं एक रहस्य जानने के लिए आपके पास आया हूं। राजा साहब की हत्या किसने की, मुझे बताइए। तब बुढ़िया मां कहती है, बेटा, अगर तुझे यह रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है, तू अपनी तलवार से उसका सिर काट दे और सिर काटते ही बकरे की दाढ़ वहीं गिर जाएगी और उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। तब तुम उस बकरे के सिर के कान पकड़कर लटक जाना। वह बकरे का सिर तुझे जिस जगह पर ले जाएगा वहां पहुंचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब सैनिक ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर जो बकरा बंधा हुआ था, सैनिक ने उस बकरे का सिर काट दिया। सिर कटते ही वह हवा में उड़ने लगा। उसने झपटकर बकरे के दोनों कान पकड़ लिए। वह सिर उड़ता हुआ उसे उस भयंकर वन के बीचों बीच ले गया। उस जगह पर एक गुफा बनी हुई थी।
उस गुफा के द्वार पर जाकर वह सिर नीचे उतर गया। सैनिक सोचने लगा कि इस जंगल में न तो कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है, यहां भला कौन मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वह गुफा के द्वार पर खड़ा यही सोच रहा था, और वह गुफा एक राक्षस की थी, जिसमें वह राक्षस और उसकी एक बेटी रहते थे। अब शाम हो गई थी और वह राक्षस अपने भोजन के लिए बाहर गया हुआ था। गुफा के अंदर उसकी बेटी मौजूद थी। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ी तो वह द्वार पर निकल कर आई। उसने देखा कि एक हटा-कटा नौजवान गुफा के द्वार पर खड़ा है। राक्षस कन्या ने सोचा कि अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरे एक समय की भूख मिट जाएगी, और अगर मैंने और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। ज्यादा सीधे मत बनो, क्योंकि सीधे पेड़ जल्दी काट लिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर आदमी का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। हम सबने देखा होगा, अपने आसपास जो भी इंसान नर्म दिल का हो है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणावान होता है, वह अपनी करुणा बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही धोखा मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना गुनाह है? कोई गलती है? पाया तो यह जाता है कि कोई संवेदनशील आदमी दिल का अच्छा होता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों से प्रेम करता है। प्रेम भी तो एक संवेदना ही है, वह भी तो एक भावना का रूप है। तो क्या प्रेम करना भी गलत हो जाता है? और यह तो आप सबको पता होगा कि प्रेम तो आध्यात्मिक साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम। तो किस प्रकार एक इंसान समाज में संवेदनशील, करुणावान और दयालु, यानी कि एक अच्छा आदमी बनकर रह सकता है, ताकि लोग उसका फायदा भी ना उठा पाए और वह अपने मन की अच्छाई, अपने मन की कोमलता, करुणा सब कुछ बरकरार भी रख सके। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था, या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थीं। उसी जंगल में शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बिच्छू रोज संध्या समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब वह भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आया, तो उसने उस लचके की हालत देखी। वह जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं यह आत्महत्या कर ले। तो ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोला और लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहा था। बिच्छू एकदम चुपचाप खड़ा था। उसने युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस वह उसको लगातार देखता रहा। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस बिच्छू को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, यह तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद भी वह बिच्छू कुछ नहीं बोला, तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब? आप खड़े हुए मुझे देख क्यों रहे हैं? बिच्छू ने बड़े शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूं, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे ही तरह है। यह पेड़ पौधे, यह पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर और लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूं। यहां पर सब धोखेबाज गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। और इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और बिच्छू उसे देके जा रहा था। वो उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। यह बात तो उस लड़के को और ज्यादा अजीब लगी। अब रोना छोड़कर उस लड़के ने सीधे खड़े होकर उस बिच्छू से कहा, अजीब आदमी है आप। आपके सामने कोई इंसान रो रहा है, दुखी है, परेशान है, और आप उसे चुप भी नहीं कर सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बड़े अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं।
आपको अपने साधु होने पर खेत होना चाहिए। और ऐसे ही न जाने क्या क्या जली कटी बातें वो युवक उस बिच्छू को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक की सारी भड़ास निकल चुकी थी, तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूं, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूं, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, बस उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेना चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। बिच्छू ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा ही शीतल पानी है वहां का। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ स्नान कर सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने की शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़का उस बिच्छू के पीछे पीछे चल दिया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमरा की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस बिच्छू से कहा कि महात्मा, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे बड़ी बात, अपने लोग ही धोखा देते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं। जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए ये दुनिया नहीं बनी है, ये धोखेबाजों के लिए है, मक्कार के लिए है। वही यहाँ पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना पड़ता है। आपने सही किया, ऐसे जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। अब बस अपने में मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूं, छोड़ दो इस दुनिया को। यह सुनकर उस बिच्छू ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है। बिच्छू ने बड़े शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भिख मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो यह सब तुम्हें आसान लगता है, तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा, आप कहते तो ठीक ही हैं, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, खाना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाएं, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना तो जीवन नर्क हो जाता है। बिच्छू ने कहा, देखो, सन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन में कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओ, तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखे होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने को दुख में बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा, और उसके बाद कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहले बात ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो।
अंदर से तुम्हारा दिल नर्म है। अगर उन्हें यह कमजोरी आपकी पता चल गई तो वह कोई ना कोई चाल रचकर आपका फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हों, दूसरों की मदद करने वाले हों, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इससे कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है, यह आदमी कठोर है नहीं, पिघले तो खुद बखुदा आसान शिकार होंगे। दूसरी बात समझने की यह होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और हमारी जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते हैं और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है और फिर तुम्हें धोखा मिलता है और फिर तुम परेशान होते हो। इसीलिए समय दो। किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की जरूरत होती। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। अगली पहचान या अगला तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा कि यह इंसान कितने अच्छे हैं, मेरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन वास्तव में उनकी वह चापलूसी एक जाल होती है ताकि वह आपका दिल जीत सके। और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वह चापलूसी करना बंद कर देंगे। इसीलिए किसी के सामने दिखावा मत करो, वरना आप तो आकर्षण के केंद्र बन जाते हो। लोगों को लगता है कि शायद इसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, इसीलिए इतना दिखावा कर रहा है, और इसी वजह से जो लोग आपका फायदा उठाना चाहेंगे वह आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपके चापलूसी करने की कोशिश करेंगे। अगला नियम बताते हुए भिक्षु ने झरने की तरफ इशारा किया। वह झरने के पास पहुंच चुके थे। युवक को भी एहसास हो चुका था क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पलान की तरफ जाते हुए बिच्छू ने कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने की यह होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, धन से, शारीरिक रूप से, या जिस भी अवस्था में हम किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस कभी भविष्य में हमारी सहायता करने योग्य है कि नहीं है। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो यह समझो कि उसके पास आय का कोई साधन है कि नहीं है। कल भविष्य में वह तुम्हें वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर वह नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दुख होगा। ऐसे तो इंसान करुणावश भिखारियों को भी भीख देता है, लेकिन वह गलत नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा अपने सामने वाले को दिया है उससे आपके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वह आपको वापस भी नहीं लौटा पाएगा, तो अगर किसी ऐसे इंसान को पैसा देना है जो कभी वापस नहीं लौटा पाएगा, तो उतना ही देना जिससे तुम्हारे ऊपर ज्यादा दबाव न बने। अगर वह वापस भी न लौट पाए तो तुम्हें ज्यादा दुख न पहुंचे। अब तक वह दोनों झरने पर पहुंच चुके थे। दोनों ने अपने कपड़े उतारे और उस झरने के शीतल पानी में कूद पड़े। पानी बाहर ठंडा था। उन दोनों की सारी थकान, सारी उदासी पल भर में ही दूर हो गई। स्नान कर लेने के बाद दोनों एक पेड़ डेज के नीचे उस झरने के सामने बैठकर बातें करने लगे। भिक्षु ने उसे आगे समझाते हुए कहा कि शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। तुम किसी को शुरुआत में नजरअंदाज करते हो तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास प्रभावित हो रहे थे, उनकी छटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नजरअंदाज करोगे तब कोई 1-2 बार लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वह तुमसे दूरियां बना लेंगे, और जो आदमी तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, वह नजरअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही बना रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। उसके बावजूद भी वह हमारी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। थोड़े समय के लिए वह हमसे नाराज रहे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हम एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, तो अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नजरअंदाज करना सीखो, इग्नोर करना सीखो, ताकि धोखेबाज मक्कार लोग तुम्हारे करीब ही ना आ पाए। वार्तालाप को खत्म करते हुए बिच्छू ने अपनी आखिरी बात बताते हुए कहा कि यह आखिरी सीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें धोखे मिल सकते हैं। तुम अगर अपने आंख और कान और अपना दिमाग खोलकर रखते हो, अगर तुम होश में रहोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें इंसान की आंखें देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए। उसकी इच्छा और उसका स्वभाव उसकी आंखों में ही पढ़ सकते हो। उनकी आंखों में, उनकी वाणी में, उनके स्वभाव में उनका सब कुछ दिखाई देता है। हम ही अपनी आंखें मूंद कर रहते हैं। लोगों से जानो, उसके रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि वह इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। उसकी पड़ताल करो। जब किसी पर विश्वास करो, ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लेना। अपनी पूरी संतुष्टि करना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, कोई दोस्ती करना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों में तुम्हें यह जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए बिच्छू और वह लड़का दोनों जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने घर को चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसके बारे में सोचो, समझो और अपना समय देकर उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करो। अगर आपको सब कुछ सही लगता है, तब आपको उस इंसान पर विश्वास कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इस कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी प्रेरणादायक कहानी मिलते रहें।